हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। और जो हमारा टॉपिक है वो है डू एंड डज। हम डू और डज कहाँ पे किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, इस को समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल है, चाहे वो लर्नर यानी कि बिगनर हो, या कोई इंग्लिश सीखना चाहता हो, या कोई भी एग्जाम दे रहा है, या कोई छोटे बच्चे यानी कि फर्स्ट सेकंड से क्लास से लेकर, यानी कि आप जो भी जिस लेवल पे है, आप जो भी सीखना चाहते हो इस वीडियो को देख के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डू एंड डज, उसका इस्तेमाल यूज कहाँ पे किया जाता है। तो ये वीडियो सभी के लिए है, तो प्लीज प्रॉपर तरीके से देखेंगे और सीखेंगे। साथ साथ एक चीज और बता दूं, मैं आप क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि टेलीग्राम का एक लिंक लगा रखा है। उस लिंक पे जब नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे वर्कशीट मिलेगी। किसकी? डू एंड डज की। आप उसे सॉल्व भी कीजिएगा, और कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जो भी आप पूछना चाहते हैं हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं डू एंड डज। सबसे पहले हम डू और डज की बात कर रहे थे। अब डू और डज हम यूज कहाँ करते हैं, यहाँ तक कि हम डिड की बात भी कर लेते हैं आज हम। डू डज एंड डिड, क्लियर है। अब डू डज डिड हम इस्तेमाल कहाँ पे यूज करते हैं, इसको जरा प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। ही आपको पता होना चाहिए, जैसे बहुत छोटे बच्चे जो हैं उनको नहीं पता, तो बता दूं मैं। ही यानी किसी बॉयज के लिए हम ही का इस्तेमाल करते हैं। शी किसी लड़की यानी गर्ल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट का जो है, या तो जहाँ हमें सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता, जहाँ पे जीव जंतु आते हैं और सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता होता है, उस जगह पे हम इट का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, यानी कि एक नाम, चाहे वो किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी पर्सन का यह नाम हो, जैसे सपोज राम, सोहन, अलीम, जो भी वट एवर जो भी नेम है, एक सिंगल नाम है, वो हमारा सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है। तो वहां पे हम डस का इस्तेमाल करते हैं उसके साथ। उसके बाद अगर हम बात करें आई, यू, वी, दे, प्लूरल्स के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डू का। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे, और प्लूरल मीन्स एक से अधिक नाम। जब भी एक से अधिक नाम आए, जैसे राम एंड सोहन, सीता एंड गीता, अगर एक से अधिक नाम आ जाए तो वहां उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? हम प्लूरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम प्लूरल, यानी कि बहुवचन। तो उस जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे डू का। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि डज हमने कहाँ पे लगाया और डू हमने कहाँ पे इस्तेमाल किया। सेंटेंस देखो, ये तो हो गया डू एंड डज का। अगर आप टेंसेस के अकॉर्डिंग देखें तो डू एंड डज जो है हम कैसे लगाते हैं, ज्यादातर ये नेगेटिव में इस्तेमाल किया जाता है। पहले नेगेटिव में भी डू एंड डज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जैसे नेगेटिव मतलब नकारात्मक सेंटेंसेस। उसके बाद इंटेरोगेटिव में किया जाता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में और डब्ल्यूएच फैमिली में। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बताना चाहूंगा, कराना चाहूंगा, तो आप ध्यान समझिएगा और इसे कीजिएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ नेगेटिव सेंटेंस को लेकर, जिन्होंने टेंसेस की क्लास नहीं ली है, डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहाँ पे टेंसेस के लिंक भी बना रखे हैं। वहाँ पे आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको टेंसेस के बारे में प्रॉपर तरीके से पता चल जाएगा। लेकिन आज हम बात करें डू एंड डज का, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे सेंटेंस एक बता दूं मैं चाय नहीं पीता, यानी कि आई का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, यानी कि आई डोंट टेक टी। आई डोंट टेक टी, या ड्रिंक टी भी कह सकते हैं। वह सुबह वह सुबह स्कूल नहीं जाती। शी डजंट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। तो शी के साथ क्या आ गया? डज का। शी डजंट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। वह सुबह स्कूल नहीं जाती। तो हमने क्या इस्तेमाल किया? डू का और डज का। इसमें नेगेटिव में। अब इंटेरोगेटिव मींस, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, तो तुम यानी कि यू मैंने बताया कि डू का इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या हो गया? ये क्वेश्चन वाले क्वेश्चन हो गए, यानी प्रश्नवाचक, यानी कि इंटेरोगेटिव, यानी कि क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल, यानी क्वेश्चन मार्क है। क्या क्या गीता तुमसे बात करती है? तो क्या हो जाएगा? डज। डज गीता, क्योंकि गीता कौन है? सिंगुलर है। तो डज गीता
टॉक टू यू, क्या गीता तुमसे बात करती है। अगर हम इसी को इंटरोगेटिव नेगेटिव में बताएं तो वहां भी सेम ही चीज है। इंटरोगेटिव ने बनाया, नेगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव नेगेटिव में केवल नहीं आ जाएगा। अब जैसे कि मैं मान के चलिए, जैसे मैंने जो कहता हूं, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, डू यू नॉट गो टू द स्कूल। क्या गीता तुमसे बात नहीं करती, डज गीता नॉट टॉक टू यू। ये सब टेंसेस की बात है, लेकिन मैंने आपको बताया कि डू एंड डज कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वर्कशीट आप प्रॉपर तरीके से समझिएगा। इस जो वीडियो को जो आज मैं क्लास दे रहा हूँ डू एंड डज का, तो इसको हम ना एक प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे। जैसे कि बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मैंने अभी आपको समझाया डू एंड डज के बारे में। अब इसी की मैंने एक पीपीटी प्रॉपर तरीके से तैयार कर रखी है। उस पीपीटी के माध्यम से भी मैं आपको कई सारे सेंटेंसेस क्लियर करवाऊंगा। देन उसके बाद शॉर्ट वीडियोस भी बना रखी है डू एंड डज की, और साथ ही साथ इसकी कन्वर्जेशन भी तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि डू एंड डज से रिलेटेड कन्वर्जेशन भी तैयार हो जाए। और एक वर्कशीट भी जो कि अपलोड कर दी गई है इस पे टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे अपलोड है, वहां पे जाएं, उस वर्कशीट को डाउनलोड करें और उसको यूज में लेकर आएं। तो आपका डू एंड डज जो है पूरी तरह से जो भी वीडियो लेकर आऊंगा उसे प्रॉपर तरीके से क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर आप हमें कमेंट करें, उसको प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट करने की प्रॉब्लम जो है उसे कोशिश करूंगा मैं। तो यहाँ पे आपने डू एंड डज के बारे में प्रॉपर तरीके से समझा। अब हम बात कर रहे हैं डिड। अब समझेंगे, एक तो डिड जो है पास्ट के साथ आता है। अब डिड जो है ही, शी, इट, सिंगुलर, आई, यू, वी, दे, प्लूरल, कोई भी हो उसके साथ हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी डिड यूज करेंगे। लेकिन डिड का जो एक्चुअल में जो मैं तो समझ में आ गया कि दोनों के साथ आता है, लेकिन अगर हम इसे टेंसेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पहली बात तो ये पास्ट के साथ आएगा डिड, क्योंकि प्रेजेंट के साथ डू एंड डज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने क्लियर कराया। डिड का जो है पास्ट के साथ यूज होता है। अब नेगेटिव में कैसे यूज होगा, सपोज दैट मैंने कहा कि मैं चाय नहीं पीता था, आई डिडंट टेक टी। सीता वह स्कूल सुबह नहीं जाती थी, शी डिडंट गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग। क्या तुम स्कूल जाते थे, डिड यू गो टू स्कूल। क्या गीता तुमसे बात करती थी, डिड गीता टॉक टू यू। यानी कि डिड का क्लियर हुआ, या ही हो, शी हो, इट हो, सिंगुलर हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, प्लूरल्स हो, सभी में डिड का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंसेस प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। वर्कशीट आपको अपलोड करके दे रखा है, इसे पूरा डाउट सॉल्व कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके बताएं, बोलें, उसको लेकर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करूंगा, प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये आज हमने सीखा डू, डज एंड डिड का इस्तेमाल करना। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इज, एम, आर एंड वॉज एंड वर के लेकर। तो इसे नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि एक वर्ड कहा गया है सीधा सीधा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, केवल सुन लिए और हो गया काम, तो इससे कभी भी नहीं आ पाएगा, आपको प्रॉपर तरीके समझ में नहीं आएगा। इससे रिलेटेड सेंटेंसेस हैं वो करवाऊंगा और आप खुद भी सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक्सरसाइज भी दूंगा मैं आपको, ताकि उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने अभी समझा था कि डू एंड डज का हम यूज़ कहाँ करते हैं, और उसमें हमने डिड भी क्लियर किया था। तो यहाँ पे हमारे पास पीपीटी है जहाँ पे हम डू और डज को लेकर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डू एंड डज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट शीट पे जाते हैं। देखिए सबसे पहले क्या यूजेस ऑफ डू एंड डज। डू का प्रयोग आई, यू, वी, दे और बहुवचन संज्ञाओं के साथ वर्तमान काल में किया जाता है। डज का प्रयोग ही, शी, इट और एक वचन संज्ञाओं के साथ वर्तमान काल में किया जाता है। डिड का प्रयोग सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ भूतकाल में किया जाता है। जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि डू, डज एंड डिड कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और उससे रिलेटेड हमने कुछ डिस्कस किया। तो उसी को लेकर मैंने पीपीटी यहाँ पे तैयार कर रखी है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से सेंटेंसेस और उसके बारे में पूरी तरह से क्लियर करता हूँ आपको। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हम बात करें तो यहाँ पे डू एंड डज और डिड का हम यूज़ करते हैं।
तो सामान्यतः मुख्य क्रिया के पहले नहीं आते हैं, लेकिन जब और जोर देना हो तब इनका प्रयोग किया जाता है। किसी भी चीज़ को करने के लिए हम डू, डज और डिड का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, यानी कि आई डू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। उसे कॉफ़ी वाकई पसंद है, यानी कि वह कॉफ़ी को पसंद करती है, कॉफ़ी को। शी डज़ लाइक कॉफ़ी, यानी कि यहाँ पे प्रेशर दिया जा रहा है। शी लाइक्स कॉफ़ी भी हो सकता है, बट यहाँ पे प्रेशर दिया जा रहा है, उसे कॉफ़ी वाकई पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पे डज़ का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है, उसने वास्तव में अपना होमवर्क पूरा किया। वास्तव लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे क्लियरिटी बताई जा रही है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। देन वी आर यूजिंग दिस वन, डिड। मीन सेंटेंस बनता है हमारे पास, ही डिड फिनिश हिज होमवर्क। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, डू, डज और डिड के बाद नॉट जोड़कर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, उन्हें मसालेदार खाना पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक स्पाइसी फूड। वह यहाँ काम नहीं करता। ही डजेंट वर्क हियर। नेक्स्ट है, वह पार्टी में नहीं गई, यानी कि शी डिड नॉट गो टू द पार्टी। पास्ट टेंस है, गई, इसलिए हमने डिड का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि डू, डज और डिड को वाक्य के शुरू में रखते हैं। जैसे कि मीन्स क्वेश्चन वाले जो है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोले जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस वाले, यानी कि क्या से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे देखिए, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? डू यू स्पीक इंग्लिश? नेक्स्ट है हमारे पास, क्या उसे उत्तर पता है? डज ही नो द आंसर? क्या उसने कार्य पूरा किया? डिड शी कंप्लीट द टास्क? नेक्स्ट हम आते हैं, अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्सरसाइज है और इन एक्सरसाइज को आपको फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद आइदर डू और डज लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ासकर छोटे बच्चों के जो एग्ज़ाम है उनमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं। डू और डज का इस्तेमाल हमें यूज़ कहाँ करना है, तो ये फिलअप आप कीजिएगा। और इसकी जो वर्कशीट है, वीडियो के अंत में जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, उस लिंक पे वहाँ पे सेंटेंसेस भी हैं, PDF फाइल भी है, एक्सरसाइज भी है, उसको सॉल्व कीजिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट कर सकते हैं, और अपना सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं आप। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस हैं किससे रिलेटेड, डू एंड डज से। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस आता है हमारे पास, क्या तुम उसका पता जानते हो? डू यू नो हिज एड्रेस? नेक्स्ट है, मैं अपना काम शाम को करता हूँ, यानी कि आई डू माई वर्क इन द इवनिंग। नेक्स्ट, वह क्रिकेट नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है, क्या वह अपने घोड़े की सवारी करती है? डज शी राइड हर हॉर्स? नेक्स्ट है, इसका क्या मतलब है? What does it mean? नेक्स्ट है, तुम रविवार को तैरने क्यों नहीं जाते? Why do you not go for swimming on Sunday? नेक्स्ट है, मैं अपना काम समय पर करता हूँ, I do my work on time. नेक्स्ट है, वह सुबह 7 बजे अपना काम करता है, He does his work at 7 AM. नेक्स्ट, हम आपके भाई को आमंत्रित नहीं करते हैं, We do not invite your brother. नेक्स्ट है, उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, दे डू नॉट हैव इनफ टाइम। जैसे कि यहाँ पे हम सेंटेंस को लेके बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने बोर्ड पे हमने सीखा कि डू एंड डज एंड डिड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। फिर हमने उसके यूजेस सीखे और हमने उसको प्रॉपर तरीके से किया, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव में हमने किया, उसके बाद सेंटेंस में कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने वर्कशीट भी बना रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उन वर्कशीट को आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा टॉपिक, वो आएगा डू एंड डज का। हम टॉपिक लेके चले तो उसी को हम क्लियर करेंगे। इसके बाद हम डू एंड डज को लेकर कन्वर्जेशन करेंगे। अभी हम सेंटेंस कर रहे हैं, कन्वर्जेशन भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो प्रॉपर तरीके से जो आपका डू एंड डज है वो प्रॉपर तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक, शेयर एंड फॉलो भी कीजिएगा साथ ही साथ, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं या शेयर करते हैं तो उससे हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और अधिक से अधिक वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ लेते हैं।
तो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप अपना कमरा साफ करना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू क्लीन योर रूम? नेक्स्ट है, क्या वह कभी गाने गाती है? डज शी एवर सिंग सॉन्ग्स? नेक्स्ट है, ये काम क्यों नहीं करता है? वाई डज इट नॉट वर्क? नेक्स्ट है, यह खेल कौन नहीं खेलता है? हु डजंट प्ले दिस गेम? नेक्स्ट है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ रहता है। आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। नेक्स्ट है, मीरा अब संगीत नहीं सीखना चाहती। मीरा डजंट वांट टू लर्न म्यूजिक नाउ। नेक्स्ट है, हम शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। नेक्स्ट है, मैं रात में अपनी कार नहीं चलाता। आई डू नॉट ड्राइव माई कार एट नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे द्वारा हर रोज़ किया जाता है। आई डू इट एवरी डे। नेक्स्ट, हम इसे सोमवार को करते हैं। वी डू इट ऑन मंडे। वे रात में पढ़ाई नहीं करते। दे डू नॉट स्टडी एट नाइट। नेक्स्ट है, लड़के अपना काम समय पर करते हैं। द बॉयज डू देयर वर्क ऑन टाइम। नेक्स्ट है, क्या आप उसे पसंद करते हैं? डू यू लाइक हर? नेक्स्ट है, क्या मैं आपको गाली देता हूँ? डू आई एब्यूज यू? आप इस नौकरी के लिए आवेदन क्यों नहीं करते? वाई डू यू नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब? नेक्स्ट है, आप किसे पसंद करते हैं? whom डू यू लाइक? नेक्स्ट है, उसे शतरंज खेलना पसंद नहीं। ही डजंट लाइक टू प्ले चेस। नेक्स्ट है, वह यहाँ बार बार नहीं आती है। शी डजंट कम हियर अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है, मार्च में यहाँ बारिश नहीं होती है। इट डजंट रेन हियर इन मार्च। नेक्स्ट, क्या वह विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ता है? डज ही स्टडी इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी? नेक्स्ट है, जॉर्ज इस नौकरी के लिए आवेदन नहीं करना चाहता। जॉर्ज डजंट वांट टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट, क्या आपके पिताजी रोज अखबार पढ़ते हैं? डज योर फादर रीड द न्यूज़पेपर डेली? नेक्स्ट है, आपका दोस्त आपको गाली क्यों देता है? व्हाई डज योर फ्रेंड अब्यूज यू? नेक्स्ट है, वह हर रविवार को आपसे कहाँ मिलती है? वेयर डज शी मीट यू ऑन एवरी संडे? नेक्स्ट है, इस मैदान पर आपके साथ कौन नहीं खेलता? हु डजंट प्ले विद यू ऑन दिस ग्राउंड? नेक्स्ट है, वह अपना काम करता है। ही डज हिज वर्क। नेक्स्ट है, तुम अपना काम करते हो। यू डू योर वर्क। नेक्स्ट है, सोहन ये बार बार करता है। सोहन डज इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट है, मैं सोमवार को करता हूँ। आई डू इट ऑन मंडे। नेक्स्ट है, मैं छाते का उपयोग नहीं करता हूँ। आई डू नॉट यूज एन अम्ब्रेला। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है, मैं तुम्हारे पास नहीं आता हूँ। आई डू नॉट कम टू यू। नेक्स्ट, ये बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। दीज चिल्ड्रन डू नॉट टेल अ लाई। नेक्स्ट, तुम उन्हें परेशान नहीं करते हो। यू डू नॉट डिस्टर्ब देम। नेक्स्ट, राधा विज्ञान के प्रश्न हल नहीं करती है। राधा डजंट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द साइंस। नेक्स्ट है, राजेश इस कहानी को नहीं दोहराता है। राजेश डजंट रिपीट दिस स्टोरी। नेक्स्ट है, दादाजी हमें कहानियाँ नहीं सुनाते हैं। ग्रैंडमदर दादाजी, तो यहाँ पे सॉरी गलती हो गई है, ग्रैंड दादाजी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रैंड मदर लिखा होता है। हम ग्रैंड फादर डजंट टेल अ स्टोरीज, यानी कि सेम ही रहेगा चाहे वो ग्रैंड मदर हो या ग्रैंड फादर हो। नेक्स्ट है, राजेश की माँ प्रतिदिन आगरा नहीं जाती है। राजेश मदर डजंट गो टू आगरा एवरी डे। नेक्स्ट, क्या लोगों पर हंसते हो? डू यू लाफ एट द पीपल? नेक्स्ट है, क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ? डू आई नो दीज पीपल?